बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो जा रहे हैं माशाअल्लाह हज परफॉर्म करने के लिए। इस मुबारक, इस अजीम सफ़र पर जाने के लिए आपको बहुत सारी बातों को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जुगाड़ नहीं चलने वाली। अब आपने जाना है इंटरनेशनल सफ़र पर, और वहाँ पर सऊदी हुकूमत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के मामलात में, तो आपने करना है उनको फॉलो। किन किन चीज़ों के ऊपर वहाँ पर पाबंदी आयद है, और आपको यहीं से ही उन चीज़ों को नहीं लेकर जाना, और वहाँ से वापसी पर और वहाँ पर जहाज़ में और वहाँ रहते वक्त आपको किस तरह से उनको फॉलो करना है, ये मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसानी से। चलने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको मिलेगी मेरे चैनल पर हर तरह की इंफॉर्मेशंस रिलेटेड हज उम्रा, तो ज़रूर वो फॉलो करें, वॉच करें वो तमाम लिंक्स को, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर आने वाली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक उसी सूरत में पहुंचेगी जब आपने मेरे चैनल को किया होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को किया हुआ होगा प्रेस। सिर्फ छोटी सी 1 सेकंड की बात है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलते हैं इम्पोर्टेंट अपने आज के टॉपिक के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट पाबंदियाँ आपको फॉलो करनी है वो यहीं से इस तरह से करनी है, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आब ज़मज़म के ऊपर पाबंदी है, लगा दी गई है। अब आपको फ्री आब ज़मज़म अलाउ नहीं है वहाँ से लेकर आना। आपको 15 रियाल की बोतल, जो पहले से एडवांस में पैसे ले लिए जाएंगे, वहाँ से मिलेगी और आपने वो लेकर आनी है। सो पहले वाला जुगाड़ जो आ रहे थे, जो कि हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस इस तरह से रह गया कि नहीं रोकते थे, आने देते थे, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा आब ज़मज़म अलाउ नहीं है वहाँ से लेकर आना। और वो वहाँ पर जिस तरीके से आपके बैग्स को चेक करते हैं, देखते हैं, तो आपने अपने बैग्स को किस तरह से मेंटेन करके यहाँ से लेके जाना है। कोशिश कीजिए कि आप इतने बड़े माशाल्लाह सफ़र पर जा रहे हैं तो कोई न्यू बैग ख़रीदें। अगर आपके पास कोई बहुत बेहतरीन हालत में पड़ा हुआ है, कोई बड़ा, कोई अच्छा सूटकेस, आपके सूटकेसेस ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर कोई भी कट या किसी किस्म की कोई भी चीज़ ना हो, इस तरह की कि जिनके बाद आपको वहाँ जाके रैपिंग करवानी पड़े। कि इस मामले में बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है कि जब वो वहाँ पर एन उस वक्त कि जब आपका वेट के लिए सामान जा रहा होता है तो आपको ऑर्डर कर देते हैं कि पहले इसको सील करवा कर आएँ। लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, वहाँ पर मेरे साथ में 12 रियाल देकर उन्होंने जस्ट रैप करवाया, क्योंकि उनके ब्रीफकेस के ऊपर एक कट लगा हुआ था, ओनली 1 कट। तो आपके बैग्स जो हैं वो किसी भी किस्म का कोई एक छोटा सा कट भी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे बेहतरीन हालत में आपके सूट केसेस हों, जिस तरह से पाकिस्तानी हैं, कुछ कपड़े में बांध लेना, छोटे से जैसे लोकल बैग्स होते हैं, जिस तरह से हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गठड़ियों की सूरत में कपड़ों को बांधना किसी कपड़े में, या फिर कोई कंबल है, कोई चादर है उनके पास जिसके अंदर वो अपना सामान बांध रहे हैं। मैंने वहाँ से अक्सर लोगों को वहाँ से जो न्यू कंबल ख़रीद लेते हैं सऊदी अरब से वापसी पर आते वक्त, तो उसको उनको लपेटे हुए कपड़े में देखा है कि वो बाहर से ना उसको सेव करने के लिए ना अपने ही कोई चादरों में लपेट लेते हैं। तो हमारे मासूम से, जैसे ये कंट्री साइड लोग हैं या कोई भी हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं है, जैसे हम पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं लोकल, तो वो ये समझ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सफ़र भी इस तरह से करके अपने सामान को इस तरह से सेव करके ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें बहुत नापसंद की जाती हैं, बल्कि मशकूक समझी जाती हैं। उस चीज़ों को कटर के साथ फ़ौरन काट देते हैं, ऊपर के कपड़ों को अंदर तक, फिर बल्कि वो इस तरह के सामान को अंदर तक वो चेक करते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं। आपके सूटकेसेस जो हैं प्रॉपर अपनी शेप्स में होने चाहिए, जैसे कि गोल शेप्स के बैग्स वो लेने से परहेज़ करें, क्योंकि जहाज़ है उसमें लेवल अनबैलेंस होने का वो होता है। तो आपने अपने प्रॉपरली जो होते हैं गोल बैग्स ना हो, बोरी की सूरत में ना हो, कपड़े के बैग्स ना हो, और कोई आपने रस्सी या कपड़ा उसको लपेटा हुआ ना हो, मुंह ना बांधा हुआ हो, उसके स्ट्रैप्स बहुत लंबे लंबे ना हो। तो ये सारे बैग्स आपको अपने जो साथ लेकर जा रहे हैं उनको प्रॉपरली आपने इस तरीके से चेक कर लेना है, तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी क्लियरेंस आसानी से हो जाएगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, रैपिंग के लिए भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रियाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा चुभते हैं उस टाइम पर कि जब हम वापस आ रहे हैं, हमने अपने पैसे भी कर लिए हैं कंज्यूम, या हमारे पास थोड़े से हैं हमने सेव किए हुए हैं, और फिर हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसे सिर्फ रैपिंग के लिए देना पड़ जाते हैं, या फिर यहीं से ही पाकिस्तान में भी आपको रैपिंग के लिए पैसे देना पड़ते हैं।
जाने से पहले रैप करवाना पड़ता है। दूसरी बात ये, वेट चेक करना है आपने। सबसे पहले तो आप जिस एयरलाइन पर जा रहे हैं, पहले आप ये सर्च कीजिए कि आपको कितना वेट अलाउ है। वहाँ पर ऐसा ना हो सूटकेसेस खोल कर, मैंने वहाँ पर अपनी आँखों से सऊदी जेद्दा एयरपोर्ट पर बैग्स खोल के उनको कपड़ों को उठा उठा के इधर उधर फेंकते हुए देखा। बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है वो टाइम। सो आपने अपने सामान को, अपने वेट को देख कर वहाँ पे शॉपिंग करनी है, अगर आपने करनी भी है। नहीं तो आपने अपना सामान का वेट बिल्कुल फॉलो करना है, एज़ इट इज़ घर से वेट करके जाइए। मैंने आपको एक अपनी उम्रा और हज के सामान की तैयारी की वीडियो में प्रॉपरली गाइड किया है कि आप अपने साथ वेट करने के लिए रखेंगे साथ ही, और साथ वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से आप अपनी पैकिंग करें, साथ ही साथ अपना वेट भी सामान का करते रहिएगा, ताकि आपको एयरपोर्ट पर किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़रूरी कागज़ात जो आपने अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ पर एक दो फैमिलीज़ बाकायदा आपस में झगड़ रही थी, लड़ रही थी, और एक दूसरे को इल्ज़ाम ये देना कि तुम्हें दिए थे, तुमने कहाँ कर दिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इस तरह का कोई भी नामुनासिब सा वाक़या दरपेश ना आए आपको कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे तमाशा लग जाना सबके सामने। नहीं, आपने प्रॉपरली अपने लिए पाउचेस बनाने हैं। ये भी मैंने अपने उस वीडियो में बताया है, आप वो ज़रूर देख लीजिए। आपने फ़ोटो स्टेट करवा कर एहतियातन अपने डॉक्यूमेंट्स को बांट देना है। जितने भी आपके ग्रुप में आपके अगर फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, आप अपने असल डॉक्यूमेंट्स रखें। इंतहाई ज़िम्मेदार जो फैमिली में बंदा है वो अपने पास रखे, और बाकी उसकी फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो बाकी फैमिली मेम्बर्स अपने पास सब ही रखें। आपकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़, आपकी वीज़ा की फ़ोटो कॉपीज़, आपकी टिकट्स की फ़ोटो कॉपीज़, आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ की सूरत में भी होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके अलावा आपने जब यहाँ से जाना है, पहले से ही आपने ये देखकर टाइम को जहन में रख कर जाना है। बाज़ औक़ात बहुत एन टाइम पर पहुंचना और फिर आपकी वो चेकिंग होना। ज़ाहिर है अगर आपने पहले जद्दा जाना है तो आपने एहराम भी वहाँ एयरपोर्ट पर पहनना है, नवाफिल अदा करने हैं, कुछ वहाँ पे चेकिंग है, क्लियरेंस है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे सिंपल लोग, सादा लोग हैं, वो समझते हैं जैसे स्टेशन पे जाते हैं हम सामान रखेंगे और हमारा तैयारा चल जाना है, उड़ जाना है और हमने चले जाना है। ऐसे नहीं होना, आपकी पहले से होगी सारी क्लियरेंस। सो पहले जो इंटरनेशनल सफ़र करें, ये उनके लिए बात है, जो जाते रहते हैं उनको तो ये पहले से अंदाज़ा होगा। तो आपने टाइम से पहले एयरपोर्ट लाजमी पहुंच जाना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताई है कि आप इंटरनेशनल सफ़र करते वक्त किसी भी किस्म का आला ले जाने से परहेज़ कीजिएगा। हाँ, जो नील कटर है हलक करने के लिए जिस तरह से हम रखते हैं छोटी सी कैंची अपने पास, अगर आपने वो अपने साथ लेकर जानी भी है, नेल कटर और छोटी कैंची या छोटी सी नाइफ़ अगर लेकर जा रहे हैं, तो वो आपने अपने हैंड कैरी में नहीं रखना। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं बिल्कुल ना लेकर जाओ, नहीं, आपको वो अलाउ उस सूरत में कर देंगे कि जब आप अपने सूट केसेस में ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके इस्तेमाल की रख देंगे और ये उन्हीं को दे देंगे, क्योंकि अब आपने अपना सामान सूट केस लेकर चले गए हैं और वो सूट केसेस आपने उन्हीं के अमले को दे दिए हैं, उन्होंने जहाज़ में खुद ही शिफ्ट कर दिए। अब आप उड़ के तो नहीं अपने जहाज़ से वो सूट केस में से वो आले निकाल कर कोई कार्रवाई कर लेंगे ना, तो उसका आपको वो नहीं रोकते हैं। सूट केसेस में आपको अलाउ करते हैं। वो मैं खुद लेके गई हूँ। लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ तो मैं अपने साथ नेल कटर भी लेके गई थी, छोटी सी सीज़र भी लेके गई हूँ हलक करने के लिए, वो मैंने उसी से ही यूज़ की। हाँ, छुरी में लेकर नहीं गई थी। और आप भी ये ना करें, क्योंकि वहाँ पर 3 रियाल की, 2 रियाल की, जैसे 2.5 रियाल 2 रियाल की शॉप्स वहाँ पर आपको मक्का के मेन कबूतर चौक्स पर भी नज़र आएंगी, मदीना में भी नज़र आएंगी। तो आपको नाइफ्स और इस तरह की चीज़ें 3 रियाल की शॉप पर, 2 रियाल की शॉप पर आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर आपने फ्रूट्स वहाँ पर काटने हैं या आपने किसी भी काम के लिए इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी है तो वहाँ आप आसानी से वहाँ पर ख़रीद लें। वापसी पर भी आपने इंटरनेशनल सफ़र करना है तो आपने नहीं लाना मुनासिब समझ रहे तो आप वहीं पर ही छोड़ आएँ, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको वहाँ से चीज़ें, हर एक चीज़ मिल जाएगी। और मेरी इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा, आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि आपको सुई, धागा, कॉमन पिन, सेफ्टी पिन, एक एक चीज़ वहाँ पर आपको स्टेप्स पर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी आसानी के लिए छोटी छोटी सी शॉप्स बनाई गई हैं मुनासिब रेट्स पर। 2 रियाल, 3 रियाल, 2.5 रियाल की दुकानें हैं जहाँ से आपको ये तमाम ज़रूरियात की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी।
नो डाउट वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से अपनी ही लेकर जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर लेकर जाइए, लेकिन अपने सूट केस में रख कर जाइएगा। आप अपने हैंड कैरी में ना लेकर जाइएगा, क्योंकि हैंड कैरी वो चेक करते हैं और वो सामान आपका ज़ब्त कर लिया जाएगा जो आपके हैंड कैरी में इस तरह का मशकूक होगा, जिससे कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। सो बहुत सारा अपना ख्याल रख के हाजिर दिमागी के साथ फ्रेश होकर और बहुत सारी एनर्जी लेकर जाइएगा। वॉक शुरू कर दीजिए और अपने लिए एक्सरसाइज और अपने जिस्म को वर्किंग पोजीशन में रखिए, क्योंकि आपने वहाँ जाकर जो काम करना है, जो इबादत करनी है, जो चलना है, पहले से ही अगर आपकी बॉडी इस सब के लिए तैयार होगी तो आपको वहाँ जाकर वो दर्दें नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जब आप अचानक से वहाँ पर चलते हैं और वो जो एक मेहनत करते हैं तो उससे आपके जिस्म में शुरू में बहुत सारी दर्दें होती हैं। सो उससे आप बच जाएंगे अगर आप पहले से अपने जिस्म को इसी वर्किंग पोजीशन में ही रखेंगे। और अपने साथ ज़रूर लेकर जाइए मालिश करने के लिए, अपने पाँव को मसाज करने के लिए कोई भी मस्टर्ड ऑयल या लोशंस या जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं वो ज़रूर लेकर जाइएगा। बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगी हज की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स। सो उसके लिए आपको वही मैं कहूँगी कि मेरे बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तभी मेरी ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर पसंद आई है मेरी ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।